मेरठ की मुस्कान 2 यानी रविता ने आशिकी के चक्कर में जहरीली साजिश कर न सिर्फ अपने पति की हत्या की बल्कि एक मां बाप से उनका लाल भी छीन लिया। अब अमित के माता पिता अपनी बहू को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस घर का चिराग अपनी बेवफा बीवी की जहरीली साजिश की वजह से हमेशा के लिए बुझ चुका है। अमित की मौत के बाद से ही इस घर में मातम पसरा है। सबसे पहले मैं घर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। दरअसल ये वो अकबरपुर सादात का गांव का वो घर है जिसके अंदर अमित की हत्या उसी की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने की थी। और ये आप पहले घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं। ये वो लोग मौजूद हैं जिनको जब पता चला था कि अमित की मौत हो गई है सांप के काटने के बाद और सांप खाट पर है, तो लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। ये पूरा घर देख सकते हैं। एक कमरा बाहर है, एक कमरा घर के अंदर है। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन अमित की अगर हम बात करें तो अमित बाहर जो गैलरी है वहाँ पर चारपाई पे लेटा हुआ था, लेकिन इस कमरे के अंदर उनकी पत्नी रविता और उनके बच्चे इस कमरे के अंदर लेटे हुए थे। अब आपको मैं उस गैलरी की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर खाट पर अमित चादर ओढ़कर थे और उस चादर के नीचे सांप था। और उनका बेटा जब यहाँ पर चाय देने के लिए आया था तो जैसे ही उसने चादर को हटाया वहाँ पर उसने सांप देखा और वो बहुत जोर से चिल्लाया, जिसके बाद गांव वालों को इस बारे में पता चला। जो गांव के लोग हैं वो तेजी के साथ दौड़े तो देखा तो यहाँ पर सांप था। उसकी वीडियो भी हमारे पास एक्सक्लूसिव है जिसमें सांप जो अमित है उसके बाजू में लेटा हुआ नजर आ रहा है। ये वो चारपाई है, इसी चारपाई पर अमित लेटा हुआ था, उसी के नीचे सांप था। सवाल जरूर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कैसे सांप नीचे लेटा रहा पूरी रात। पिता विजयपाल अपने बेटे की मौत के बाद से ही सदमे में हैं। पहले वो समझ रहे थे कि बेटे की जान जहरीले सांप ने ली है, लेकिन जब ये सच सामने आया कि उनके बेटे की जान जहरीले सांप ने नहीं बल्कि उन्हीं की बहू रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ली है, जिसके बाद पहले से ही सदमे में एक पिता इस सच्चाई से पूरी तरह बिखर चुका है और अब बेटे की जान लेने वाली बहू और उसके आशिक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। सांप काटने की घटना शुरुआत में लगी क्योंकि वहां पर सांप देखा गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया जैसे ही इस बात के बारे में पता चला। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है, जब पता चला है कि उनकी जो पत्नी है और उनके जो प्रेमी हैं अमरदीप, उन्होंने मिलकर ये सब रचा, एक साजिश रची, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बस इसको लेकर हम तो यही कहेंगे कि जो इसका पाप का भोगी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या पहले से जानकारी थी कि रविता के संबंध अमरदीप के साथ हैं? क्या अमरदीप घर पर आता रहता था? इस बारे में जानकारी घर वालों को थी? बजी संबंध के बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं भाई बंधु के उससे जैसे दोनों एक जगह काम कर रहे थे तो आ जाता हूँ। अपने बेटे को खोने वाली मां मुनेश के दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब ये मां चाहती है कि उसके लाल के कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तभी उसे और उसके बेटे को इंसाफ मिलेगा। अमित की माताजी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उन्होंने उस दिन देखा था और क्या कुछ घटनाक्रम रहा था। रविवार की सुबह जब ये बात बताई गई उनके बेटे के द्वारा कि सांप ने पापा को काट लिया है, क्या कुछ आपने देखा था? आप घर में मौजूद थे? हमने आकर तो जब सांप न तो कट्ठा ही नहीं, हमने देखते ही कहा क्या सांप ने नहीं कट्ठा, यो मारा वाया है सांप। क्या किसी से बुझ लगा में मैंने कहा सांप बचने का बंधा वाया है, यो सांप इतनी पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सांप यहाँ से डीगा नहीं है बिल्कुल भी, अन्नी सांप तो काटते ही सपा जा लिकड़ के, सांप नहीं डगा। मैं जब ही रोती रोती कहती रही बचनों में बंधा हुआ है सांप, और वो लोंडा लाया और इस बोनर उन्हें हत्या करी। मैं यही कार्रवाई चाहूँ जैसा मेरा लोंडा गया, दोनों को ऐसा ही फांसी लगनी चाहिए बस। पड़ोसी भी हैरान हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रेमी के चक्कर में इस घर की बहू रविता अपने ही पति को डस चुकी है। जब सपेरों से पूछा कि इसे सांप ने डसा है तो सपेरों ने कहा कि इसे सांप ने नहीं डसा। तो उन्होंने मना करा सपेरों ने? हाँ, अगर इसे सांप ने डसा होता तो हम इसे बचा लेते। तो फिर उसके बाद में ये दुर्घटना हुई, ये सांप वाला रोल लेकर आई। ये तो ड्राम से भी बड़ा भयानक है जी। सौरभ हत्याकांड को भूल भी नहीं पाए थे कि इस तरह से एक और इस तरह का मामला आया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर
अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या कहेंगे रिश्तों को लेकर के? अब रिश्तों पर भरोसा रहा है जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं? ना तो रिश्तों पे भरोसा है, और जो ऐसे कर रहे हैं इन्हें तो कम से कम फांसी हो, जो समाज में अच्छा, सबसे अच्छा यानी मैसेज पहुंचे। सारी घटना आपने सुन ली और सब कवरेज कर ली है। हमारी तो यही मांग है कि ऐसे जो भी हैं इन्हें फांसी से कम सजा ना हो। आई थी पर हाँ बाद में आई जब ले भी गए वैसे लुंडे को। हाँ जब पता लगा भाई है क्या ना, बताया गया था? शुरुआत में क्या पता चला था? बनने में तो उनको सांप काट खा जब तो नहीं हो रही थी। हाँ कुछ जंगल से आए थे ना तो खूब आ रहे। और अब क्या कहेंगे जब खुलासा सबके सामने हुआ है कि रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मारा है? सबको दिखाई दे रही भाई उन्होंने मारा उन्होंने। अब क्या सांप ना इकट्ठा हो, अब तो उन्होंने मारा भैया। तो कैसी कार्रवाई चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? भाई हम तो चाहना दोनों को फांसी लग जा। हाँ ऐसा मामला होना चाहिए, इसके लिए सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि ये करने से पहले हर कोई इतना सोच ले आगे होना क्या है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, हर इंसान होना नहीं चाहिए ऐसे जैसा अब हो गया ऐसा होना ऐसा नहीं। इंसान में ऐसी होनी चाहिए कि वो 100 बार सोचे। जब पहले से रहते रहे ऐसे रहना चाहिए। मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में हुए इस हत्याकांड की हर जगह चर्चा है। अब लोग इस हत्याकांड को पत्नी का कोबरा कांड कह रहे हैं। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि अमित को इस कदर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन आज एक माँ के दिल में दर्द है और उस दर्द में वो साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं। जिस तरह से उनके बेटे को मौत के घाट उतारा गया, वो चाहती हैं कि इसी तरह से रविता और अमरदीप को भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ।